नमस्कार दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कार्तिक के 10वें दिन की कथा लेकर आए हैं। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। कार्तिक मास है, 10वां अध्याय प्रारंभ। नारद जी बोले, हे राजन, देवताओं को हराकर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे, वे भी जलंधर का आश्रय पाकर भूमंडल में आकर रहने लगे। इस प्रकार उस दैत्यराज जलंधर ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन के समय का सारा हाल उसे सुनाया और 14 रत्नों के हरने की कथा तथा दैत्यों की हार का भी सब वृत्तांत कह सुनाया। जलंधर ने अपने पिता सागर के मंथन की बात सुनकर क्रोध से लाल ने दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर सुधर्मा की सभा में प्रवेश कर इंद्र से बोला, सागर के पुत्र जलंधर ने अपना दूत बनाकर मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसने जो कुछ कहा है वह सुनिए। तुमने मेरे पिता समुद्र को पर्वत से क्यों मथा, और यहाँ से निकले हुए रत्नों को जो तुम ले आए हो उनको वापस कर दो। इस प्रकार के दूत के वचन विस्मित होकर भय और रोष से इंद्र घसमर से कहने लगा, हे दूत, अपने जो सागर का मंथन किया है सो किया। पहले मेरे भय से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कशी में छुपा लिया और बहुत से दैत्यों की भी उसने रक्षा की थी। इस कारण मैंने उसके रत्न हर लिए। पहले सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से बैर करता था और वह भी समुद्र के भीतर जाकर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने मार दिया। अब तुम जाओ और समुद्र मथने का समाचार जलंधर से कहो। नारद जी बोले। तब वह दूत इंद्र से विदा हो पृथ्वी पर आया और इंद्र का सब वृतांत जलंधर से कहा। यह सुनकर दैत्य क्रोध से कांपते हुए देवताओं को जीतने की विजय से चारों ओर दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य शुंभ निशुंभ आदि सेनापतियों को बुलाया और उसके साथ लेकर स्वर्ग में जाकर नंदावन को चारों तरफ से घेर लिया। तब तो देवता भी कवच आदि पहनकर लड़ने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र सहित अमरावती से बाहर निकले और देवताओं तथा दानवों में घोर युद्ध होने लगा। मूसल, पलीक, बाण, गदा, बर्छी, फलसा आदि शस्त्रों से एक दूसरे की भयानक मारपीट होने लगी। दोनों तरफ की सेनाओं के हाथी, घोड़े सवार आदि के मरने से वहां रुधिर की धारा बहने लगी। इस समय सायकाल के लाल बादलों की तरह यह रणभूमि शोभा दे रही थी और युद्ध भूमि में जितने दैत्य मरे पड़े थे सबको शुक्राचार्य ने मंत्र संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। उधर ब्रह्मा जी ने भी मरे हुए देवताओं को अपने मंत्र बल से जीवित कर दिया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि हमसे मारे हुए देवता फिर कैसे उठ गए। आपकी यह मंत्र संजीवनी विद्या तो है, किसी जगह सुनी है तो नहीं है। सबसे शुक्राचार्य बोले, अंगिरा पुत्र बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधि मंगाकर इन देवताओं को जीवित कर दिया है, इसलिए तुम द्रोणाचल को जीत लो। नारद जी बोले। दैत्यराज जलंधर ने यह सुनकर द्रोणागिरी को जीतकर समुद्र में फेंक दिया और संग्राम में आ गया। पश्चात संग्राम में देवताओं को मरे हुए देख बृहस्पति जी द्रोणाचल के पास गए, परंतु वहां द्रोणाचल नहीं दिखा। द्रोणाचल को दैत्य हर ले गए। यह बात जान बृहस्पति जी भय से व्याकुल होकर बोले, भागो, यह महादैत्य जलंधर जीतने में नहीं आवेगा, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है। इंद्र ने जो कुछ उपद्रव किए थे उन्हें याद करो, यह उसी से पैदा हुआ है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा जलंधर से भय मानकर सब देवता चारों ओर दिशाओं की ओर भागने लगे। सागर के पुत्र जलंधर ने देवताओं को हराकर और हार कर भागते हुए देखकर शंखनाद करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। जलंधर के वहां प्रवेश करने पर इंद्रादिक देवता से पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में रहने लगे और यह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज करने लगा। फिर जलंधर ने शुंभ निशुंभादिक सब बड़े बड़े दैत्यों को देवताओं के स्थानों पर अलग अलग नियमित करके आप सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। धन्यवाद। तो यह था कार्तिक मास का 10वां अध्याय। आपसे फिर मिलेंगे 11वें अध्याय के साथ। धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय विष्णु भगवान।